साईं की बात। बच्चे, तुम अक्सर पता है क्या करते हो? बेहतर के चक्कर में ना बेहतरीन को खो देते हो। यही गलत चीज़ है तुम्हारी, क्योंकि जो मैं तुम्हें देता हूँ ना वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम उसे कहीं और खोजने लगते हो, कहीं और दुनिया में कुछ और चीज़। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, अगर ना बेहतरीन की तलाश करोगे ना तो जो तुम्हारे पास है ना बेहतर, उसे खो दोगे मेरे बच्चे, उसे तुम खो दोगे। जो तुम्हारे पास है ना उसे संभालना सीख जाओ। उसे ही तुम बहुत खूबसूरत बना सकते हो अपने हिसाब से, अपने तरीके से। ऐसा करके देखो ना मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारी ज़िंदगी में है ना, जो तुम्हारे पास है वो सबसे अच्छा है, ये सोचो। क्योंकि दूसरों को देखोगे ना तो हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में ना किसी के पास में भी साथों सुख नहीं है मेरे बच्चे। इस बात को समझो और सुनो। जब तुम किसी राह पे चल रहे होगे ना तो वहाँ तुमसे मैं टकरा जाऊँगा। देखना, मैं तुमसे टकराऊँगा, इसका तुम्हें एहसास भी कराऊँगा। देखना, तुम मुझे स्पर्श करोगे। और सुनो, तुम विदेश जाने की चाह रखते हो ना, तो बहुत जल्द तुम्हारा साईं तुम्हें विदेश भेजेगा। मैं तुम्हें विदेश भेजूँगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो ना, तुम्हारे भविष्य को रोशन मैं करूँगा। मैं तुम्हें बाहर भेजूँगा और अच्छी से अच्छी नौकरी तुम्हें दिलवाऊँगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे आगे कोई प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन वो तुम्हें देखना है, वो तुम्हें सोचना है कि उस प्रस्ताव को मंजूर करना है या नहीं करना। क्योंकि उस प्रस्ताव में ना बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो शायद ठीक नहीं होंगी। तो देख लेना, समझ लेना, बिना सोचे समझे हस्ताक्षर मत कर देना, बिना पढ़े मेरे बच्चे। किसी काम को भी करने से पहले पढ़ लिया करो, सोच लिया करो, उसके बाद ही किसी काम में आगे बढ़ना। क्योंकि तुम किसी पर भी ना विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द तो कह दिए जाते हैं लेकिन जो लिखावट है ना उसे कोई मिटा नहीं सकता। वही सबूत के तौर पर सबके सामने पेश की जाती है मेरे बच्चे, ध्यान रखो। और सुनो, तुम जहाँ ओम साई राम लिखते हो ना, वो तुम्हारी किताब ख़त्म हो चुकी है ना, तो मैं तुम्हें नई किताब दिलवा दूंगा जहाँ तुम साई राम लिख पाओगे, ओम साई राम लिख पाओगे, अपने बाबा का नाम लिख पाओगे। और सुनो, तुमने जो मुझसे फ़रियाद की थी ना, वो फ़रियाद मुझ तक पहुँच चुकी है, वो हो जाएगा। जो प्रार्थना तुमने की थी वो पूरी हो जाएगी, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, गलतियाँ सबसे होती हैं, तुम सब इंसान हो मेरे बच्चे, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को तुम मौका ना दो। एक मौका दो मेरे बच्चे, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिकते हैं। जहाँ विश्वास नहीं मेरे बच्चे, वहाँ रिश्ते कैसे टिक सकते हैं? तो ना कभी कभी इंसान से जाने अनजाने गुस्से में गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ अपशब्द निकल जाते हैं गुस्से में आकर। इसका मतलब ये नहीं ना कि एक बात को पकड़कर खींचते रहो। तुम जितना खींचोगे ना उतनी बात बढ़ेगी, और जितना ख़त्म करना चाहोगे उतनी जल्दी वो बात ख़त्म भी हो जाएगी। तो ख़त्म कर दो ना मेरे बच्चे। रिश्तों में अगर प्यार बनाना चाहते हो, रिश्ता बनाना चाहते हो ना, तो रिश्ता बनाने के लिए तुम्हें मौका देना होगा। और एक मौका देने में कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। इस बार सिर्फ एक मौका दो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। बाकी मैं तो हूँ ना, मैं सबको संभाल लूँगा, चिंता मत करना। और वो हालात दोबारा से नहीं आने दूँगा, चिंता मत करना। उन सब हालातों को मैं संभाल लूँगा, क्योंकि पहले ना मैंने तुम पर छोड़ रखा था। मुझे लगता था कि तुम सब संभाल लोगे, लेकिन तुमने बचपना दिखाया। लेकिन इस बार ना मैं सब कुछ तुम पर नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं संभालूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी की डोर मैंने अब अपने हाथ में ले ली है। तुम जो ना छोटी छोटी बातों को लेकर सुनकर ना, किसी की भी बातों को सुनकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हो, कच्चे कान के हो जाते हो। कुछ भी कोई तुम्हें चिढ़ाए जलाए तो तुम बहुत जल्दी जल जाते हो, परेशान हो जाते हो। और इस कारण ना तुम्हारे अंदर वो आग, वो ईर्ष्या पैदा हो जाती है, और जिसके कारण ना तुम अपने घर में ही आग लगा देते हो अपने हाथों से। और ना तुम्हारे अंदर एक कमी और है, जब तुम गुस्से में होते हो ना तो जो बात नहीं कहनी ना वो भी गुस्से में आकर कह जाते हो। जो तुम्हें नहीं कहना होता, वो बातें जो नहीं किसी के सामने कहनी चाहिए, जिससे बातें और बिगड़ जाती हैं। लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती मेरे बच्चे, लेकिन अब समझ में आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस बार समझाऊंगा, बताऊंगा। और सुनो, किसी का जन्मदिन आने वाला है और उसके लिए तुम तोहफ़ा सोच रहे हो कि मैं क्या तोहफ़ा लूँ। तो सुनो, तोहफ़ा वो लेना जो उसका काम आए, जो उसकी ज़िंदगी में काम आए,
वो तोहफ़ा मेरी भागवत गीता भी हो सकती है, वो तोहफ़ा साईं सा चरित्र भी हो सकती है, वो तोहफ़ा मेरा स्वरूप भी हो सकता है। वो तोहफ़ा दो जो उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को रोशन करे मेरे बच्चे, ऐसा कोई तोहफ़ा दो। और सुनो, उसे साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है, चाहो तो साड़ी दे सकते हो मेरे बच्चे, या फिर घड़ी दे सकते हो, उन्हें बहुत शौक़ है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने एक ऐसा कड़वा सच लेकर आऊँगा जिसे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे सुनने के लिए ना तुम्हें हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो सच लाना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें वो बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ना वो सच जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल कर ना वही कड़वा सच तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। तो उसे सच को जान लो मेरे बच्चे, जान लो। और सुनो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर ना कहीं बाहर जाते हैं और गलत संगति में पड़ते जा रहे हैं, वो झूठ बोलने लगे हैं। उन पर नज़र रखो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना वो गलत है। तुम उन पर अंधविश्वास करते हो। अच्छी बात है कि तुम अपने बच्चों पर विश्वास रखो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना और वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वो तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। जिस चीज़ को तुमने छुपा कर रखा था वही चीज़ को वो इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारे बिना गैर मौजूदगी के। तुम्हें नहीं पता उस बारे में, लेकिन उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो उन पर ध्यान दो और उन पर नज़र रखो मेरे बच्चे। और सुनो, आज कुछ मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं घूमने, तो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को बहलाना भी बहुत ज़रूरी है। जिस चार दीवारी में तुमने अपने आप को कैद कर लिया है ना, अपने सारे सपने, अपने सारे शौक़ मार लिए हैं ना, तो वो मत करो। बाहर जाओ, आज घूमो फिरो, अपने आप को वक्त दो, अपने साथ जियो, अपने लिए जियो। और जो मन करता है ना खाने का, वो खा लिया करो। ये मत सोचा करो कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर वो पैसे तुमने किसी और काम के रखे होते हैं तो वो काम कैसे होगा, मत सोचो। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा साईं कहीं ना कहीं से तुम्हें पैसे पहुंचा देगा। बस खाने के लिए ना अपना मन बिल्कुल भी मत मारा करो, खा लिया करो जो तुम्हारा मन करता है। और सुनो मेरे बच्चे, वो जो साड़ी तुम्हारे पास रखी है ना, तुम्हारे माँ की साड़ी, वो बहुत पुरानी साड़ी है, तुम्हारी याद है वो साड़ी, तो उसे निकाल कर ना एक बार साफ़ कर कर धोकर और दोबारा से उसे प्रेस कर लो, अच्छे से रख लो मेरे बच्चे, नहीं तो वो अंदर रखे रखे ख़राब हो जाएगी। वो तुम्हारी माँ की याद है, तो उसे संभाल कर रखो, वो तुम्हारे लिए अनमोल है, बहुत कीमती है वो तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ इस बात को, तुमने बहुत संभाल कर रखा है, बहुत संजो के रखा है अपनी माँ की यादों को, तो उसे निकाल कर एक बार अच्छे से साफ़ कर लो। और सुनो मेरे बच्चे, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। अगर वो खाना खाने बैठते हैं ना, तो उनकी माँ सबको बराबर बराबर देती है खाना, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। इसी तरीके से ईश्वर है, ईश्वर भी परमात्मा भी सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और सबको बराबर प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, गलत आचरण करते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ अशुभ कर्म आते हैं, कुछ दुख आते हैं, कुछ संकट आते हैं, दरिद्रता आती है, विपत्तियाँ आती हैं। जब वो अपने ईश्वर से विमुख हो जाते हैं ना, तो उनके ज़िंदगी में ये सब आता है। तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा ईश्वर तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, उनसे कभी दूर मत रहना, वो तुमसे बराबर प्यार करते हैं। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी से कम नहीं। अगर तुम उनके शरण में आओगे ना, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।